हेलो दोस्तों, तो पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी और अब एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास आ गया है। तो सर एग्जाम के लिए क्या क्या पॉइंट हमारे पास होने चाहिए, मेरे को क्या क्या अपने दिमाग में रखना है कि मुझे एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग कि क्या क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग इस सेशन में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंजीनियर्स आर लिमिटलेस, जैसा कि आपको मालूम है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो सर लिमिटलेस तो है, तो ये तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले बात करूं मैं, तो सर दो तरह के बच्चे हैं अभी अगर देखेंगे हम लोग। तो एक तो ऐसे हैं जिन लोगों का सेंटर मेट्रो सिटीज़ में है। ठीक है, सबसे पहले हमको अपना सेंटर पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी एग्जाम में देने जा रहे हैं तो हमें वो सेंटर की लोकेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मिनट पे अगर हम लेट हो गए तो बेटा कहीं ना कहीं हमारा करियर खराब होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो तरह के बच्चे हैं जनरली देखा जाए तो। एक तो है जिनकी लोकल सिटी में उनका सेंटर पड़ेगा, उनको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस शहर को जानते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेट्रो सिटीज में जाएंगे एग्जाम देने या फिर अपने से पास वाली सिटीज में जाएंगे एग्जाम देने। तो अगर आप किसी भी मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं पेपर देने, मेट्रो सिटीज में जैसे कि आपको दिल्ली जाना है पेपर देने या मुंबई जाना है, तो ऐसी जगहों पे आपका गूगल मैप बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो आपको इसके लिए ज़्यादा कोई परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप पहुंच जाओगे। जनरली आपको पता है कि गेट के सारे एग्जाम सेंटर करीब करीब आयोन डिजिटल्स में ही होते हैं, है ना। तो आप लोग आराम से इनको सर्च कर सकते हो क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन की गई है मैप पे। पर अगर हम ऐसी जगह हैं, यहाँ पे हम नए हैं जिस शहर में, तो आप लोग बेटा एक कोशिश जरूर करें कि हम पेपर से 1 या 2 दिन पहले अपने सेंटर को जाके विजिट कर लें कि कैसा सेंटर है भाई, क्या है ना। क्यों? क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा है ना मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ मुझे पता है, मेरे को एनवायरनमेंट फील है। ठीक है, क्योंकि पहली बार अगर हम किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम उससे कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो कोशिश जरूर करनी है ये हमको कि हम पहले से उस एनवायरनमेंट में जाके देखें कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर कैसा है, खिड़की वगैरह है कि नहीं है ना, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, गर्मी रहेगी ठंड रहेगी मौसम में। वैसे आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जब हमारा माइंड चल रहा होता है और एग्जाम चल रहा होता है तो दुनिया की कितनी भी ठंड हो हमें गर्मी ही लगती है। ठीक है, तो बस कब लगती है ये भी समझ लो, जब हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं तो आप कोशिश करें कि मैप में लोकेशन चेक कर लें कि मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है, या फिर किसी भी एक प्री डिफाइंड जो पहले से एक जान पहचान वाली जगह है वहां से कितनी दूरी पे है सेंटर, और मुझको टेंटेटिवली कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। तो ये टाइम हमको मैनेज करके इससे आधा घंटा पौना घंटा पहले पहुंचना ही पहुंचना है सेंटर पे। अगर हम नए हैं किसी शहर में तो कोशिश करें कि हम 1 से 2 दिन पहले वहां सेंटर में विजिट कर लें, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि सेंटर कैसा है, किस जगह पे है और हमें कितना टाइम जनरली लगेगा पहुंचने के लिए। जनरली ये चीजें आपको 9:30 बजे वाले जिन बच्चों का पेपर है उनको कम से कम 9 बजे पहुंच जाना है सेंटर पे। ठीक है, लिखा होता है वैसे 45 मिनट का कि आपको 90 मिनट पहले, 90 से 45 मिनट, वो अभी हम देखेंगे, इंस्ट्रक्शन देखेंगे हम इसके बारे में। पर आपको है ना कोशिश करनी है कम से कम आधा घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंचे ताकि उनकी पूरी प्रोसेसिंग हो जाए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज सर क्या क्या अलाउ है क्या क्या अलाउड नहीं है। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो कोशिश करें एक तो वॉच पहन के नहीं जाना है। ठीक है, वॉच पहन के बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अब वो टाइम गया कि घड़ी देख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि भाई टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। अब आपकी स्क्रीन पे ही टाइम चल रहा होगा, एग्जैक्ट 3 घंटे मिलेंगे, चाहे आप 5 मिनट लेट स्टार्ट करें चाहे आप 5 मिनट पहले स्टार्ट करें। जनरली एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होता है तो 1 आध मिनट का फर्क आता है, तो वो 1 आध मिनट का फर्क आपको लास्ट में मिल जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि टाइम सबका किसी का कम किसी का ज्यादा हो जाए, सबको एग्जैक्ट 3 आवर्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो वॉच लेके नहीं जानी है हमको, वॉच लेके नहीं जानी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके नहीं जानी है ना। चाहे आप अपने हेडफोन हो, चाहे आपके वायरलेस हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं है। कार कीज जनरली अलाउड नहीं होती तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कोशिश करें कि ऐसी कोई भी चीज, मोबाइल तो आपको पता है वैसे भी अलाउड नहीं है। सर पर मैं मोबाइल तो लेके जाऊंगा, वहां पे रखा जाता है मोबाइल, बिल्कुल रखा जाता है मोबाइल, आपका रख लिया जाएगा, वहां पे सबमिट करा लिया जाएगा। पर कोई भी सेंटर की ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको रिटर्न करें, है ना। दूसरी कोशिश ये करो कि हम कम से कम फंसे किसी चीज में। ठीक है, अगर हम कहीं सेंटर पे पेपर देने जा रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं एंटर करूं और मेरे को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो, मैं एंटर कर जाऊं, एग्जामिनेशन में सीधे पहुंच जाऊं। ठीक है, ना मैं इधर भागूं ना उधर, क्योंकि ये नहीं पता अगर सेंटर ने मना कर दी कि नहीं हम मोबाइल को नहीं रखेंगे तो आपको फिर भागना पड़ेगा ये चीज ढूंढने के लिए कि भाई कहां जाऊं मैं।
समझ रहे हो? तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से कोशिश करें कि हमको ऐसी कोई भी चीज नहीं लेके जानी जो वहां पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क क्रिएट करे और हमको उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़े, क्योंकि पेपर से पहले अगर हमें वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में ही कहीं दिक्कत हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें, हमारे दिमाग खराब होने लगता है। सुबह का टाइम है, हम बिल्कुल मन से पेपर देने जा रहे हैं, कोई टोक लग गया, जनरली इंडिया में बहुत माना जाता है ये चीजें और माननी भी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? तो वो चीज हमारे वहां पे नहीं हो। हम सेंटर पे गए और हमसे बोला गया कि नहीं रुको, पहले ये चीज निकालो, ये क्या है ना? हम ये सोच रहे हैं कि भाई इसको कहां रखें, उन्होंने कह दिया अलाउड नहीं है, लेके जाओ इसको, कहां लेके जाएंगे? ठीक है, तो कोशिश करें कि हम ऐसी कोई भी चीज नहीं लेके जाएं जो कि हमें वहां पे रखने के लिए सोचना पड़े। जनरली क्या क्या सर, रिस्ट वॉच, बहुत सारे बच्चे अपनी घड़ी लेके जाना पसंद करते हैं कि सर घड़ी लेके जाऊंगा, घड़ी बिल्कुल अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना? वॉच अलाउड नहीं है आपके, अगर हेडफोन है तो अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, आपको पता है कैलकुलेटर, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर वहां पे मिलेगा और वो स्क्रीन पे कहां मिलता है? बिल्कुल राइट साइड में, ठीक है? वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पे ही आपका कैलकुलेटर मिलेगा, तो उस पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाइएगा, ठीक है? तो आपको अपना कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, कोई भी तरह की बुक्स लेके नहीं जानी है, अलाउड ही नहीं है। ये तो सर कैसे कॉमन सेंस की बात कर रहे हो, जो तो हम वैसे भी इतने तो इंटेलिजेंट हम हैं, इंजीनियर हैं सर, क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा इंजीनियर हो, पर कोई पेपर भी लेके नहीं जाना है, खाली पेपर भी अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। तो अपने वॉलेट को भी कोशिश कीजिएगा कि उसमें केवल और केवल आपका पैसे हो और एक आइडेंटिटी कार्ड हो, 1 या 2 आइडेंटिटी कार्ड आपको रखना है, ठीक है? इसके अलावा वॉलेट में भी कुछ नहीं हो कि वहां लगे हो चेक कराने की, सर देखो ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका हर सारी चीजें चेक करें, वो आपको सीधे हटा देंगे कि भाई पहले इनको रखे आओ कहीं बाहर। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज बिल्कुल कोशिश करनी है कि ये इनमें से हमारे पास कोई भी चीज नहीं हो। तो सर हो क्या, ऐसा क्या है सर, मैं लेके क्या क्या जा सकता हूं ये बताओ, ठीक है? ये तो मैं समझ गया कि कोई भी चीज अलाउड नहीं है, तो क्या क्या ले जा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये चीजें आपको गेट अलाउ करता है बकायदा, ठीक है? आप पेन पेंसिल अपनी ले जा सकते हो, जनरली आप 2 से 3 पेन लेके जाएं, जनरली 2 से 3 पेन लेके जाएं। आपको स्क्रिबल पैड मिलेगा ही वहां पे, जो सॉल्यूशन है वो आपको वहां पे सॉल्यूशन करने के लिए पेपर पेन, वो क्या कहते हैं, स्क्रिबल पैड मिलेगा। तो उसको कैसे यूज करना है उसके लिए आपके पास सेशन है बकायदा, आप देख सकते हो। पर जनरली आपको 2 से 3 पेन लेके जाइए, कोशिश कीजिएगा पेंसिल लेके जाएं, है ना? पेंसिल क्यों लेके जाएं 1-2? क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि हमारी राइटिंग बहुत खराब होती है, तो स्क्रिबल पैड भर जाता है। हम ये कोशिश करें कि सर हमें एक और चाहिए, नहीं मिलेगा, ठीक है? ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। तो आपको एक ही पैड मिलेगा, तो कोशिश करें कि, है ना, बॉल पेन से लिखें तो बिल्कुल प्रॉपरली लिखें ताकि हम उसका यूज सही से कर पाए, ठीक है? और अगर पेंसिल है लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे पेंसिल की इतनी नीड नहीं होगी आपको, तो ये आप ले जा सकते हो। ये गोएट ने कहा है आपको, आप पेंसिल ले जा सकते हो, पेन ले जा सकते हो, एक वाटर बोतल ले जा सकते हो। आप चाहे ये वाली लेके जाओ चाहे ये वाली, है ना? कोशिश कीजिएगा कि इसमें केवल पानी हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस तरह की बोतल ले गए तो आपको अलाउ तो कर दिया जाएगा, पर आपका सामाजिकली आपका थोड़ा सा वो खराब हो जाएगा नेचर, तो ये याद रखें। तो कोशिश करें कि इसी तरह की पानी की बोतल लेके जाएं, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की, इसमें दिखना चाहिए कि पानी ही है ना? इसके अलावा कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। आप एक हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हो, छोटा सा बिल्कुल, ठीक है? यानी कोविड की जो भी गाइडलाइन है आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे अलाउड है। आपके पास मास्क अलाउड है, आप ले जा सकते हैं मास्क। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलाउड हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको लेके जानी है बकायदा, आपको इनमें से कोई भी चीज़, ठीक है, छोड़नी नहीं है। जनरली पानी की बोतल बहुत ज़रूरी है, लेके जाएं, अपनी खुद की पानी की बोतल लेके जाएं। इसके अलावा पेन कम से कम 2 से 3 तो लेके ही जाएं, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर कोविड का इशू जैसे कि चल रहा है, अभी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आता जा रहा है, तो मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल रखें अपने पास। कोशिश करें कि बाहर जाना बंद कर दें हम लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये टाइम को बहुत अच्छे से निकालना, बहुत अच्छे से, ठीक है? तो हमारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई भी दिक्कत हमें किसी भी तरीके से हेल्थ वाइज नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि अगर अब हो गई तो पूरे साल की बेटा मेहनत केवल 2 दिन खराब कर देंगे ये वाले। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि ये है आपकी गाइडलाइन जो गेट ने बताई हैं, ठीक है? गेट ने आपको बताया हुआ है। तो आप कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जा सकते हैं, इनमें से पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, लाइसेंस। सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी किसी भी चीज की। तो आपके पास 2 पेपर होने चाहिए, एक हार्ड कॉपी किसकी, आपके एडमिट कार्ड की, और सेकंड क्या होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी कार्ड। बिल्कुल कोशिश करें कि उसमें आपका फोटो बिल्कुल सही दिख रहा हो, या तो 2 से 3 ले जाएं ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो, ठीक है? पर आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी पेपर अलाउड नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको क्या बोला गया है, 20 मिनट पहले
ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगी क्या क्या आपको करना है। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई भी नहीं लेके जाना है, ये आपको मिलेगा, वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी तरह की बुक, चार्ट, टेबल नहीं ले जा सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया था। किसी भी तरीके का, मेनली सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए में चलता है चार्ट, ठीक है, तो वो आपको अलाउड नहीं है वहां पे। अगर आपको कोई भी डाटा की नीड है तो गेट आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको कोई भी चार्ट लेके जाना नहीं है। इसके अलावा स्क्रिबल पैड आपको मिलेगा जिसमें आप अपना पूरा रफ वर्क कर सकते हैं। आपको लेके क्या क्या जाना है, यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट ओन पेंसिल, पेपर, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, मार्क्स और पॉकेट साइज हैंड सैनिटाइजर। इतनी चीजें आपको बेटा लेके जानी है बस। इसके अलावा आपको कोई भी चीज लेके नहीं जानी है। और मैं केवल इसलिए कह रहा हूं ये चीज क्योंकि अगर आप कोई भी एक नई चीज, तो वहां पे है ना कॉन्ट्राडिक्शन करना भी ना अपने आप को दिमाग खराब करना है, ठीक है। और एक बहुत ही बड़े पेपर को देने से पहले हमारा माइंड बिल्कुल काम होना चाहिए, शांत, बिल्कुल, ठीक है, शांत होना चाहिए। कोशिश करें पेपर से एक दिन पहले हम बहुत अच्छे से नींद लें, मॉर्निंग में 7 बजे जग जाएं, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर नींद में था इसलिए पेपर खराब हो गया। ये 9 बजे वालों के लिए और 9:30 बजे वालों के लिए, ठीक है। और जो भी दिन में पेपर देने उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने टाइम से जैसे भी जगना चाहें जग सकते हैं, पर कोशिश करें कि हम टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। और इसके लिए या तो आप एक दिन पहले पहुंचे वहां पे सेंटर पे, अपने विजिट करके आए सेंटर को, या फिर आप उसी टाइम देख लें बिल्कुल अच्छे से। मेट्रो सिटीज में तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज की, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या बोला गया है, तो आपको कोई भी आइटम अलाउड नहीं है ऐसा। इसके अलावा जो भी चीज बोली गई है, पेन, पेपर, ट्रांसपेरेंट बॉटल के अलावा, ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। और अगर आपने कोई भी दिक्कत हुई आपकी, तो आपको गेट से परमानेंटली हटा दिया जाएगा, गेट एग्जामिनेशन से। तो ये चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग की, सर मेरे को इसके अलावा मैं ये कर सकता हूं क्या, या जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, तो हम लोग उसको आपको मैसेज में रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहीं पे आप है ना आज का सेशन खत्म करते हैं। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मिलते रहिए अड्डा 24/7 गेट पे। थैंक यू।